क्या होता है, 2000 गज जमीन है मान लो, ठीक है। जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं और वहाँ पे हम सालासर में प्रसाद लगाते हैं, ऐसे ही पुराने टाइम में रिवाज था कि जिनकी बड़े बुजुर्गों की ज़मीनें बची हुई थी, वो बड़े बुजुर्ग क्या करते थे बेचारे मिलके कि भाई गौओं को, आर्य समाजी थे भी गौओं को बचाओ, क्योंकि पुराने टाइम में हिंदू मुसलमान की लड़ाइयाँ होती थी, तो हिंदुत्व को बचाने के लिए गौओं को मतलब सेवा करो। तो उसको सेवा करने के लिए क्या थे भी 500 गज किसी ने छोड़ दिया, 1000 गज जमीन गौ चारण के लिए छोड़ दी, भाई गौओं की रक्षा हम करेंगे, जैसे हम गौ सेवा के लिए छोड़ी गई थी ना, गौ रक्षण के लिए, गौ सेवा के लिए। अब वो जमीनें छोड़ने के बाद मान लो किसी के पास 5000 गज जमीन है, तो उसने 500 गज जमीन छोड़ दी, 4500 का वो मालिक बन गया। लेकिन पुराने समय में जब वो बंदा बेचारा बुजुर्ग हो गया, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, वो एक्सपायर हो गया, फिर उनके बच्चे आए, वो जमीन टिब्बे होते थे सारे तरफ ये, तो वो जमीनें ऐसे पड़ी रह गई। उनके बच्चों को भी नहीं पता लगा, ये कुरुक्षेत्र गौशाला को पता था मामला, क्योंकि कुरुक्षेत्र गौशाला का 1955 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। कुरुक्षेत्र गौशाला को ये पता लग गया कि ये ज़मीन गौरक्षणी के नाम से बोलती है, इनके मालिकों को पता नहीं, जो पुराने दादा परदादा थे वो एक्सपायर हो चुके। अब मान लो ये भी वारसान है, तो ये भी कितने बुजुर्ग हैं, तो पता नहीं था लोगों को। इन्होंने तारबंदी करी, सिस्टम बनाना शुरू करा, अपनी ज़मीन को बढ़ावा दिया, कुरुक्षेत्र गौशाला को और बड़ा कर लिया, और बड़ा कर लिया, और बड़ा कर लिया। खैर हमें इस मुद्दे में नहीं जाना था, हमें तो जब जाना पड़ा मजबूर होके, जब हमारी ज़मीन पे इन्होंने तारबंदी, और रात को आते हैं तार लगा दी, पिलर लगा दिए, हम फिर तोड़ जाते हैं, फिर ये तार लगा देते हैं, फिर पिलर लगा देते हैं। तब हमने ये पूछा इनसे बुला के, भाई मुद्दा क्या है, तो ये बोला वो ज़मीन भी हमारी गौ रक्षणी की, और मालिकों की ज़मीन भी हमारी। तो हमने डीसी साहब को लिखा, ये रहा, आपको फोटो लेनी है तो ले लो। फिर हमने डीसी साहब को और सीएम साहब को लिखा कि ये मुद्दा क्या है जी, भाई सच्चाई तो पता लगे, क्या पता हम गलत हो। तो हमने दूसरे नंबर पॉइंट पे, आप पढ़ के खुद देखिए जी, मैं पढ़ के बताता हूँ। हमने दूसरे नंबर पॉइंट पे पूछा कि जो दस्तावेज अलग अलग विभागों में, जैसे तहसीलदार कार्यालय, पटवार भवन आदि में गौरक्षणी सभा हिसार के नाम से चले आ रहे हैं, वह आपके कार्यालय द्वारा श्री हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला को जो गौरक्षणी सभा के संचालन हेतु अनुमति दी गई है, तो उसके बारे में बताओ। भाई है तो कोई मुद्दा ही नहीं है, चलो ठीक है। ये फिर रजिस्ट्रार साहब ने इसकी फ़ोटो ले लिया आप, रजिस्ट्रार साहब ने डीसी साहब को लिखा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मांगा डीसी साहब ने रजिस्ट्रार साहब से, तो इसमें लिखा कि हमने इनको कोई अनुमति नहीं दे रही, कि ना कोई संचालन करने की अनुमति है, ना ये रजिस्टर है गौरक्षणी, तो इनका कोई लेना देना नहीं। फिर तहसीलदार साहब से जो बड़े होते हैं, डीआरओ मैडम ने, इसकी फ़ोटो लीजिए आप, डीआरओ मैडम ने भी ये लिखा कि हमने इनको कोई संचालन की अनुमति नहीं दी, ना कोई इनका लेना देना है। उसके बाद हमने जज मैडम के पास इनके वो जो है रजिस्ट्रार साहब के और जो सीनियर स्टेनोग्राफर है उनके बयान करवाए, उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला की गौरक्षणी सभा से कोई ताल्लुक ना है, ये दोनों सभा अलग अलग है। जब इतना सारा मैटर हो गया, तो ये कुरुक्षेत्र गौशाला जो है, पहली बात तो गौरक्षणी की ज़मीन पे नहीं जा सकती, दूसरी बात मालिकों की ज़मीन में नहीं जा सकती, दोनों जगह इंटरफेयर करके पिलर काट देते हैं, मुआवजा ले लेते हैं। फिर इनकी ज़्यादा गहराई में गए तो पता लगा भाई ये देखो इन्होंने क्या क्या कर रखा है, कि जहाँ पे इनको ज़मीनें खाली करानी होती है, रेंट बढ़वाना होता है लोगों का, वहाँ पे ये जज मैडम को भी नहीं पता है, जो कोर्ट में केस चलता है, वहाँ पे टाइटल डालते हैं वकील के साथ मिलकर, श्री हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला, ऐसे ऐसे कश्मीरी लाल के ऊपर डाल दिया इन्होंने। फिर इन्होंने डाल दिया राकेश कुमार के ऊपर, सारे केस हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला के नाम से है, ये रहा, रामधन के नाम से डाल दिया, फिर नितेश कौशिक के नाम से डाल दिया, फिर कटारिया टेंट पे डाल दिया, मतलब सारे लोगों पे ऐसी कर दी इन्होंने। फिर इनका यहाँ जब इनको पता लगता है कि अब तो भाई मुआवजा मिलना है, गौरक्षणी का लैंड एक्वायर हो जाती है, तो जब इनको पता लगता है लैंड एक्वायर होगी, फिर ये कि रेजुलेशन पास करते ही ये रहा, इन्होंने हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला के नाम से अपना लेटर हेड बनवाया हुआ है। वहाँ ये कहते हैं कि जो गौरक्षणी की लैंड है उसमें उसको कोर्ट में केस ये करेगा, ऑथराइज कर देते हैं, या ये करेंगे या वो करेंगे। फिर उसके बाद ये वकील से मिलते हैं और टाइटल डालते हैं केस का गौरक्षणी के नाम से। अब ये देखिए 50 लोगों के साथ भीड़ में शामिल हो जाते हैं, गौरक्षणी सभा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। फिर उसमें पार्टी बनाते हैं हुड्डा, एलओ वगैरह, उनको भी नहीं पता अभी मुद्दा क्या है, भाई दोनों एक है, अलग है। फिर जब चेक बन जाता है इनका, भाई इनको पैसा मिलना होता है, जैसे कि ये अमाउंट अब रिलीज होनी है, ये वाली ये रही, तो इस मामले को भी बैठ कर बातचीत हुई वैसे गौशाला के जो प्रधान है, कमेटी मेंबर, तो जब इनको ये रहा। फिर क्या होता है, कोर्ट में ये केस जीताते हैं, ये रहा, एक मिनट, ये रहा, जब कोर्ट में ये केस जीत जाते हैं इनको मुआवजा मिलना होता है, जैसे ये रहा, भाई केस चला और ये देखिए फिर इनको चेक बन गया इनके नाम से, भाई अब इनको पैसे देने हैं। तो जज साहब जब ऑर्डर कर देते हैं, अब इनको चेक जो मिलेगा वो मिलेगा गौरक्षणी के नाम का। फिर ये क्या करते हैं, वकील से मिलते हैं कि यार अब तो चेक मिलेगा, वो क्लियर कैसे होएगा। फिर ये टाइटल को बदल देते हैं, क्योंकि इनका बैंक में अकाउंट नहीं है। ये फोटो खींचिए आप, देखिए इनका बैंक में अकाउंट चल रहा है वो हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला के नाम से चल रहा है, ये रहा। फिर ये कोर्ट में है ना केस डालते हैं भाई ताकि चेक क्लियर हो जाए, ओब्लिक लगा के, ये देखिए गौरक्षणी हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला। अब ये ऐसे ऐसे काम करे ताकि चेक क्लियर हो जाए, ये तो मुद्दा था गौरक्षणी का। फिर मालिकों की ज़मीन पे खड़े हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा पिलर, ये रहा। अब इनको क्लियर बताया हुआ है कि ये देखो मुरारी लाल से ज़मीन पंडित किशन दत्त के नाम आई,
ठीक है। उसके बाद 9 जो था ये दान करी ज़मीन, 500 गज दान करी थी। ये कहते हैं नहीं, हम कहते हैं आपकी ज़मीन वहाँ चल जाओ यार, तुम गौ रक्षणी हो, कुरुक्षेत्र गौशाला, हमें क्या लेना, दान कर दी तो कर दी। सर इस मामले का निष्पक्ष निकालें अगर एंड की क्या लालच है, क्या है वैसे? यार 400-500 करोड़ का खेल होएगा। अब आप मान लो जॉब कर रहे हो, बेचारे जो भी भागा दौड़ी कर रहे हो, ये 10-20 हज़ार 30 हज़ार के पीछे ताकि परिवार चले, जब बिना मेहनत करे और ऐसे ऐसे कांड करने के बाद 1 साल के अंदर मेरे को 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ ऐसा खेल चले, तो मैं भी BMW गाड़ियाँ खरीदूंगा, मैं भी बड़ा बन जाऊंगा। बड़ा आसान है ये खेल, लेकिन ये सारा माइंड गेम है, क्योंकि आप तो करते हो मेहनत, मैं करता हूँ दिमाग की मेहनत। ये माइंड गेम खेलते हैं गोल गोल, और ये पकड़ में नहीं आता खेल, क्योंकि टिपिकल सा सिचुएशन है ये भी। क्या है गौरक्षणी? ये तो मैंने जब 200 साल की चैन बनाई 1926, ये देखो, ये देखिए आप 25/12/1926 से लेके आज 2000 ये रहा 19 तक की चैन बनानी पड़ी। हर आदमी की तो कैपेसिटी नहीं है कि 200 साल की चैन बनाए। वो तो बेचारा लोन लेने के लिए 13 साल की चैन नहीं बना सकता। मेरे को नॉलेज है ज़मीनों की, कागजों की, तो मैंने इसकी चैन बनाई दी, तो ये इनका पता लगा भी सिस्टम मामला क्या है। अब क्या लगता है भविष्य में क्या होगा? भविष्य में तो इनका क्लियर हो जाएगा। पैमाइश चल रही है इनकी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन मालिक है कौन नहीं। वैसे डीसी साहब ने भी इनकी कार्रवाई के लिए लिख दिया, शायद वो अपने अंडरटेक में कुरुक्षेत्र गौशाला को अपने अंडर ले ले या इनके ऊपर कार्रवाई करे, कुछ भी करे। मेरे ख्याल से शायद इसको ऑथराइज करेंगे SDM साहब को कि भाई इसको अंडरटेक करके इसको ज़मीन को, मतलब इनको हटाए, जो भी है ये गड़बड़ को पकड़े। सर एक बड़ा मामला, पूरा मामला सुन चुके हैं, अपने आप के अंदर गड़बड़ घोटालों से भरा हुआ है। शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में जाहिर जरूर करें। एक बड़ा मामला जमीनी विवाद को लेकर सामने निकल कर आया, क्या कुछ पूरा मामला है जानने का प्रयास करता हूं। कमल शर्मा जी फिलहाल मौजूद है मेरे साथ मौके पर। बताया जा रहा है गौशाला की जमीन है, कोई कह रहा है मेरी जमीन है, कोई सरकार दावा करती है, अधिकारी दावा करता है कि सरकारी जमीन है। अब है तो है किसकी? कमल जी नमस्कार। सर नमस्कार। कमल जी क्या कुछ पूरा मामला है? विभाग कहते हैं हमारी है, गौशाला वाले कहते हैं हमारी है, लोग बताते हैं हमारी है। शर्मा जी एक्चुअली में क्या है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो कि काफ़ी टाइम से हिसार में चला हुआ था, जिसको हमारे बाप दादा ने थोड़ी थोड़ी ज़मीन अपनी ज़मीनों में से कुछ ज़मीन गौओं के नाम से छोड़ी गई थी। ठीक है। उस ज़मीन का क्या हुआ कि हिसार में एक कुरुक्षेत्र गौशाला पहले जो कि शहर के बीच में थी, वो ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पर आ गई। उन्होंने क्या किया कि भी ये गौओं के नाम से ज़मीन छोड़ी हुई है, तो इस ज़मीन को हम एक्वायर कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। उस टाइम में क्या था कि हमारे बाप दादा जो थे वो एक्सपायर हो गए थे, हम छोटे थे, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाद में अपनी ज़मीनों को हमने देखा तो भाई किसी ने क्या किया पाया, किसी ने क्या पाया, और हमारी ज़मीन जैसे कि ये खाली थी, ये हमारी ज़मीन खाली है। इस ज़मीन पे कुरुक्षेत्र गौशाला वाले कहते हैं ये गौ रक्षणी सभा के नाम से है। ये हमने कहा भाई गौ रक्षणी की सभा के नाम से है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। रिवेन्यू डिपार्टमेंट से, DRO से, ACS से, चंडीगढ़ से, रिवेन्यू से, इनके पास में कोई गौ रक्षणी सभा का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इवन देन कि इन्होंने जो मुआवजा लिया है गवर्नमेंट से, हुडा डिपार्टमेंट से, नेशनल हाईवे से, गौ रक्षणी सभा के नाम से, वो भी इन्होंने गलत लिया है। उसकी भी ये क्या था कि अब सरकार थोड़ी सी संचेत हुई है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, हमारी आई है, तो इस गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई कोई भी नाजायज़ कब्जा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे चलेंगे, किसी को भी नाजायज़ कब्जा करने का हक नहीं होगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे डिप्टी कमिश्नर, DRO, तहसीलदार, उन्होंने बड़े पाक साफ तरीके से इसको बिल्कुल हाईलाइट्स करके और बिल्कुल क्लियर किया है कि भाई ये ज़मीन जो है वो गौ रक्षणी सभा की नहीं है। गौ रक्षणी सभा कोई कुरुक्षेत्र गौशाला की नहीं है। वो एक जो कि हिंदू सनातन धर्म में 1947 में जो भी बंदे के पास में ज़मीन ज़्यादा होती थी वो अपनी कुछ ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट करता था कि भाई मैंने 400 गज 500 गज गौओं के लिए छोड़ दी दानपुर में। मालिक वो ही होते थे। इन्होंने उस टाइम में किसी की सरकार थी कैसे थी जाने, गोलमेल करके अपने ऊपर गौ रक्षणी सभा लिखवा दिया ताकि वो उसका अपने अभी मालिक दर्शा दे। बाद में अब जब ये क्लियर हो रहा है तो अब थोड़े टाइम के बाद में आप लोगों को ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जैसे जैसे ये मामला उजागर होगा, इसकी बिल्कुल तहकीकात में जा कर के कि इन्होंने कितना मुआवजा अब तक गवर्नमेंट से फर्जी तौर पर लिया है। अगर ये सही है तो अपने डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, अगर नहीं है तो इनके खिलाफ जिन्होंने गलत किया है 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। और जो इसके असली मालिक हैं उनको अपनी ज़मीन मिलनी चाहिए, जिसमें को मैं ही नहीं हूँ, मेरी ज़मीन भी है, मेरे साथ में ये है, इनकी ज़मीन भी है ना। ऐसे ही आपके कागज़ दिखाइए। क्या कुछ है आपके और दिखा दो, ये मेरा अच्छी तो दिखा दी कैमरे की तरफ एक बारी। तो कागज ये 6 कनाल है थोड़ा सा। तो आपको किस समय पता चला इस मामले के बारे? इस मामले के बारे में अभी पता चला है। मैं गया वहाँ तहसील पटवार भवन के अंदर, वो दरखास्त लिखवा करके तहसील से मार्क करवा के कानून के पास गया। कानून को जी ने क्या किया कि ये फर्द और मेरी दरखास्त भगा दी। मतलब ये तो जो है ना गौ रक्षणी की है, आप यहाँ से जाओ, आप कोई माली वालिक नहीं है।
मैं कहा भाई मैं ऊपर जाऊँ या कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, मेरे को बता तो सही। बोले हमारे को नहीं पता, आप चाहे कहीं भी जाओ। कमल जी, एक ये बाउंड्री देख पा रहे, बाउंड्री किन की तरफ खींची गई है? बाउंड्री ये नाजायज़ तौर पर ये गौ रक्षणी वालों ने भैया ना ये की थी। हमारा एक्चुअली में क्या था कि इस ज़मीन के अंदर हमने कुछ है ना बोआ हुआ था। अच्छा। ताकि ज़मीन हमारी, हम चाहे कुछ भी करें। उसके बाद में इन्होंने क्या करा कि फोर्सली आकर के, हमारे को पता नहीं था कि किस टाइम में ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने जाकर के ये तारबंदी वगैरह कर दी। उससे पहले हमने अपनी ज़मीन की निशानदेही करवाई थी। निशानदेही की रिपोर्ट हमारे पास में है। हमने यहाँ पर अपने जो निशानदेही में जो ये पिलर वगैरह ये गाड़ दिए थे, उसको रात को इन्होंने नाजायज़ तौर पर है ना उठा करके ले गए या कैसे ले गए इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन वो पिलर सुबह आए थे, 2-4 दिन के बाद वो पिलर नहीं मिले। ऐसे ही जैसे ये हमारे पड़ोस में है, ये इनके आगे ही ये कब्जा किया गया था। आप बताइए। मेरा आगे ही कब्जा किया गया है। कितने टाइम पहले? पिछले साल कब्जा किया है। अच्छा जी। पहले खाली पड़ी रहा करती है। पिछले साल ये गोड़ी लगाई है, ये तार बाउंड्री करी है, पिछली साल ही करी है। आज कोई टीम भी आई थी बताया जा रहा है पैमाइश करने के लिए। पैमाइश करने के लिए एक नेशनल हाईवे की टीम और एडमिनिस्ट्रेटिव टीम आई हुई है, जो कि जितने भी ये हाईवे बनाना है या लिंक रोड बनाना है, हवाई अड्डे का जो भी हवाई अड्डा हमारे प्रोग्रेस में है, उसके लिए जो भी रोड्स वगैरह जो क्लेम कंप्लीट करने हैं, उसके लिए एक टीम आई हुई है जो कि सर्वे कर रही है। अभी सर्वे उनका स्टार्ट हुआ है और वो सर्वे में जो भी इनलीगल एलिमेंट है कि भी जैसे भी जो भी नाजायज़ है उसको क्लियर करके उसके बाद में हो जाएंगे। और ये है ना अभी प्रोसीजर चल रहा है। और तमाम दर्शक आपको देख पा रहे, बड़े बड़े आला अधिकारी देख पा रहे, क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपील क्या है आपकी? अभी 2 महीने पहले हमारा कब्जा था हमारी ज़मीन पर, बाउंड्री निकाल रखी थी। 2 महीने पहले रात को आके हमारी बाउंड्री तोड़ के, वो मौका आपको दिखाऊंगा, और उस पर पिलर लगा के तारबंदी करके कुरुक्षेत्र गौशाला लिख गए। इसका फोटो लीजिए, ये देखो अभी गिरदावरी है। अब बैठ के कुछ बातचीत हुई है गौशाला वालों से? ऐसा है जी कि जो बड़े बड़े वहाँ पर प्रधान जो इनके प्रधान हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई एक जो डॉक्यूमेंट्स ले रखा है इन्होंने, जिसमें इन्होंने गौ रक्षणी सभा लिखवाया हुआ है ऊपर। हमने इनको ये कहा है कि भाई गौ रक्षणी का सभा क्या आपके पास में ये कह रहा है कि आपने ऊपर लिखवाया हुआ है। आप एक स्टार्टिंग से देखिए, जिसके आप मालिक नहीं है, जहाँ से स्टार्टिंग से आप ये उठाएंगे, उसमें मेरे पास में अगर 5000 गज ज़मीन है, मैंने उसमें से 400 गज ज़मीन गौ रक्षणी के नाम से दे दी। वो भी ज़मीन मैंने यहाँ नहीं दी, वो जैसे मेरी ज़मीन थोड़ी दूर आगे जाकर के है, उसमें से मैंने 400 गज ज़मीन उनको दे दी, तो वो वहाँ जाएंगे उस किला नंबर पे। इस किला का मतलब ही नहीं है जी। पर मान लीजिए जिनको जमीन दी जाती है गौ माता के नाम पर, अगर बात करूँ गौ सेवा के लिए, हाँ जी, वो जमीन को बेच तो नहीं सकते, ऐसा तो कोई अधिकार नहीं उनके पास भी? ऐसा है जी, इन्होंने कई ज़मीनों पर ऐसे ही गौ रक्षणी सभा के नाम से करके कुछ पे दुकानें बनाई हुई है, कुछ पे इन्होंने कुछ नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। बेचने का मुझे नहीं पता कि बेची हुई है, तो इन्होंने ये बेच रखा है। थोड़ा आगे चलो, तो जो गौओं के नाम से होता है, मैं भी हिंदू धर्म का हूँ। मैंने अगर हिंदू धर्म के नाम पे अपने गौओं के नाम से कुछ देना होगा तो मैं दूंगा। मेरे बाप दादा ने जो ज़मीन देख के गए हैं, वहाँ पे उनके नाम से कुछ करवा दो। मैं कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, 400 गज हमने दी हुई है, उनके नाम गौओं के नाम से चारे के लिए बनवा दो, कोई शेड बनवा दो, कोई और बनवा दो। हमारे शहर में डेली के कितने एक्सीडेंट होते हैं नाजायज़ कब्जों के कारण, जिन्होंने पशुओं को है ना बांधा हुआ है और हुआ है, उसके कारण से डेली के एक्सीडेंट होते हैं। उन गौओं को हमारे बाड़े में लेकर के जाओ, जो हमारी ज़मीन दान दी हुई है, उसका रख रखाव भी हम करेंगे, उनके चारे का प्रबंध भी हम करेंगे, सारी चीज़ों का प्रबंध हम करेंगे। रोड पे तो आप लोगों ने ये छोड़ रखी है गायें, हैं। कोई एक मैं कह रहा हूँ कि इनका इंटरनल एक ऑडिट हो, इनके कुरुक्षेत्र गौशाला वालों का नाम का, इन्होंने गवर्नमेंट से आज तक कितना पैसा लिया है, किस हिसाब से लिया है, किसके नाम से लिया है, उसका अगर इंटरनल ऑडिट इनका होगा उसमें क्लियर हो जाएगा कि भी इन्होंने क्या क्या किया। अरे एक बात देखो जी, जब हमारा कब्जा 30 साल से है, हम उस पर बाउंड्री काट गए, कुछ भी काम करा थे। 2 महीने पहले इसको तोड़ के कुरुक्षेत्र गौशाला लिख दिया, जबकि कुरुक्षेत्र गौशाला का तो है ही नहीं कुछ वहाँ रोल है। अब जाके देखो बोर्ड लगा रखे, गेट लगा दिया, तो हम तो बेघर हो गए, जबकि हमारे बुजुर्गों की ज़मीन है, ये इंतकाल है। बिल्कुल। और ओडे जाओ है जद नू कवे बूढ़ा चला गया ओडे कि भाई मेरी ज़मीन है यार, हाँ, तो नूला तेरी ज़मीन दे दें, 10 लाख रुपये दे दे, नू कवे सीधे। अच्छा, वो हाँ, नू का 10 लाख रुपये मानना दे दे और तेरी ज़मीन ले ले। तो एक बड़ा मामला कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर उलझते हुए काफ़ी सारे सवालों के साथ शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। पूरा मामला जनता सुन चुकी है। फिलहाल एक व्यक्ति और हमारे साथ मौजूद है, इस समय देख पा रहे हैं टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है, इस समय पैमाइश करती हुई, वार्तालाप करती हुई, बातचीतों का दौर चल चुका है। इस समय नेशनल हाईवे के ऊपर खड़ा हूँ, बिल्कुल ठीक सामने, तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। सो कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है।